टपके का डर। एक गांव के पीछे पहाड़ी पर एक शेर रहता था। जब भी वह दहाड़ता, गांव के लोग डर के मारे कांपने लगते। एक दिन शेर शिकार की खोज में भटकता भटकता एक खेत में आ निकला और बारिश तूफान में फंस गया। बारिश से बचाव के लिए वो एक झोपड़ी की ओट में दुबक गया। उस झोपड़ी की छत टपक रही थी। अचानक झोपड़ी के अंदर एक छोटा बच्चा रोने लगा। वो लगातार रोए जा रहा था। शेर ने झोपड़ी से आती आवाज़ सुनी। माँ बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वह कह रही थी, चुप रहो, देखो लोमड़ी आ रही है, कितना बड़ा मुंह है, कितना डर लगता है उसे देखकर। लेकिन बच्चे का रोना बंद ही नहीं हुआ। माँ ने फिर कहा, लो भालू आ गया, भालू खिड़की के बाहर ही है, बंद करो रोना। लेकिन बच्चे का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। डराने का कोई असर ही नहीं हुआ। खिड़की के नीचे बैठा शेर सोच रहा था, कैसा बच्चा है ये, ना ये लोमड़ी से डरता है ना भालू से। अब शेर को बहुत ज़ोर से भूख लग आई थी। वह उठकर खड़ा हो गया। बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। तभी माँ की आवाज़ आई, देखो देखो शेर आ गया, शेर। वह रहा खिड़की के नीचे। लेकिन बच्चे का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। यह सुनकर शेर को बहुत ताज्जुब हुआ और वह इतना डर गया कि वहीं गिरकर बेहोश सा हो गया। शेर ने सोचा कि ये कैसे जान गई कि मैं यहाँ हूँ। जरा देर बाद वह संभला और खिड़की के अंदर झांका। बच्चा अभी भी रो रहा था। लगता ही नहीं था कि शेर का नाम सुनकर उसे जरा भी डर लगा था। शेर ने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा था जो उससे नहीं डरता हो। वह तो यही समझता था कि उसका नाम सुनकर ही दुनिया के सारे जीव डर से कांपने लगते हैं। लेकिन इस बच्चे ने कोई परवाह ही नहीं की। उसे किसी चीज़ का डर ही नहीं है, शेर का भी नहीं। शेर को अब चिंता होने लगी। इधर बच्चे की माँ झोपड़ी की छत टपकने से भी परेशान थी। उसी परेशानी में माँ बच्चे से फिर बोली, लो अब चुप रहो, परेशान कर दिया इस टपके ने, क्या इसका कोई बचाव नहीं। ऐसा कहते हुए उसने एक टीन का बक्सा जोर से खिसकाया तो वह चारपाई से जा टकराया। फिर उसने लकड़ी का छोटा सा बक्सा खींचकर दीवार से लगा दिया तो दीवार हिल गई। शेर बाहर दीवार के साथ ही दुबका हुआ था। उसने माँ का चिल्लाना सुना, ये टपका मार ही डालेगा मुझे। बच्चे का रोना फौरन बंद हो गया। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। शेर घबरा गया और हैरान भी हुआ। उसने सोचा, ये टपका कौन है? यह कोई भयानक जीव होगा टपका। आवाज़ भी कितनी अजीब है। शेर को चिंता हुई और डर भी लगा। उसी समय कोई भारी चीज़ उसकी पीठ पर धम्म से गिरी। शेर ने सोचा कि उसकी पीठ पर कूदने वाला टपके के सिवा और कोई नहीं हो सकता। असल में उसकी पीठ पर एक चोर कूदा था जो उस घर से गाय भैंस चुराने आया था। अंधेरे में शेर को गाय समझकर वह छत पर से उसकी पीठ पर कूदा था। बच्चे की माँ की टपका वाली बात सुनकर चोर भी डर गया था और वह वहाँ से भागने के लिए ही कूदा था। जब उसने जाना कि जिस जानवर की पीठ पर वह सवार है वह गाय नहीं शेर है, तो उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। अब शेर बहुत तेज दौड़ा जिससे टपका नीचे गिर पड़े। लेकिन चोर शेर की पीठ को कस कर पकड़े रहा, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही वह नीचे गिरेगा वह शेर का भोजन बन जाएगा। शेर अपनी जान को डर रहा था और चोर अपनी जान को। भाग्य से चोर ने एक पेड़ की लटकती हुई डाल देख ली और वह उसे पकड़कर पेड़ पर चढ़ गया और डालों के बीच छिप गया। शेर की पीठ से छुटकारा पाकर उसने चैन की सांस ली। शेर ने भी चैन की सांस ली। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। अपनी जान बचाने के लिए उसने मन ही मन में कहा कि टपका सचमुच बड़ा भयानक जीव है और वापस
पहाड़ी पर अपनी गुफा में चला गया। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने मन की कल्पना से ही प्राणी डरता रहता है, बिना ठीक से चीज़ों को जाने समझे। इसीलिए हमेशा साहस रखना चाहिए और परिस्थिति को ठीक से समझ बूझकर तभी काम करना चाहिए। थैंक यू।